द थीव्स स्टोरी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपसे, आपने देखा होगा कि इस तरह के बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो गरीब होते हैं, चोरी करते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं, होते हैं ना। तो ये भी कहानी है 15 साल के लड़के की। कितना? 15 साल का एक लड़का है जो कि एक चोर है, जो कि जिसे हम कहते हैं ना पिक पॉकेटर, जेब कतरा, वो है। अब वो क्या करता है, वो ना अपना शिकार ढूंढते हैं। ऐसे बच्चे या ऐसे जो लड़के, ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपना शिकार ढूंढते हैं, अपना टारगेट, अपना जो प्रे होता है ना, उसको ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए, उसको बातों में फुसला के ना फिर उससे चोरी कर लेते हैं, उसको लूट के ले जाते हैं। तो वो बच्चा भी यही करता है। उसे ना एक रेसलिंग मैच होता है, कुश्ती का मैच हो रहा होता है। तो उसे एक लड़का मिलता है, अनिल नाम का एक लड़का मिलता है। वो अनिल को कन्विंस करता है, अरे अनिल भाई आप तो बहुत अच्छे हो भैया, ऐसे ऐसे करके चिकनी चुपड़ी बातें करके फ्लैटरिंग करता है, ठीक है, उसको बटरिंग करता है ना, उसको अपनी बातों में लगाता है। और वो अपना शिकार बनाने के लिए बनाना पड़ता है ना, अपनी बातों में लगाना पड़ता है। वो उसे अपनी बातों में उलझाता है, फिर कहता है मुझे अपने पास काम पे रख लो। वो कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है तेरे को देने को, लेकिन अगर तू खाना वाना पका सकता है तो मैं तुझे अपने पास रख लूंगा। अब अनिल बेचारा वो भी अकेला आदमी है, वो भी दर दर भटकने वाला आदमी है, ठीक है। उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि उसके साथ कोई रहने वाला नहीं, उसे खाना पका के देने वाला नहीं है। जबकि इस बच्चे को, 15 साल के बच्चे को खाना पकाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी ये बोल देता है नहीं नहीं मुझे तो आता है, और ना अनिल को कन्विंस कर लेता है कि वो उसे अपने साथ अपने घर में रख ले, ठीक है। ये भी मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ कहानी की, ठीक है। अब वो रख लेता है, और जबकि उसको खाना वाना पकाना भी नहीं आता। अब अनिल अपने साथ रख लेता है एक चोर को, एक जेब कतरे को। बाद में उसे पता भी चलता है कि इसे तो खाना भी नहीं पकाना आता, लेकिन फिर भी अनिल उसको बाहर नहीं निकालता। अनिल फिर भी रख लेता है उसे अपने साथ, और उसको सिखाता है चीज़ें, और उसका बड़ा ख्याल रखता है अनिल जो होता है। अब उसकी इतनी अच्छाइयों को देखने के बाद ये जो 15 साल का लड़का होता है, जो कि एक जेब कतरा होता है, चोर होता है, उसका दिल ऐसा हो जाता है कि यार ये कितना अच्छा है, यार कितना ट्रस्ट करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, कि आपने देखा होगा कि कोई टीचर होते हैं, कुछ टीचर हमें ऐसे मिल जाते हैं, या कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसा हमारा कोई दोस्त होता है जो इतना अच्छा होता है, तो हम कहते हैं यार इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं। तो ऐसे जैसे मान लो कोई टीचर है, आपके स्कूल में कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई ट्यूटर हो सकते हैं, यार बिना फीस के आपको पढ़ा रहे हैं, बिना फीस के, यार नहीं चाहिए फीस तेरी, चल रख ले, आजा चल पढ़ ले। तो आपका दिल एकदम ऐसा हो जाता है ना गदगद, आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो दिल गदगद हो जाता है, आप इमोशनल हो जाते हो। और फिर उनके बारे में कोई बुरा भी कह रहा होता है, आप कहते हो नहीं यार उनके बारे में बुरा मत बोले, यार वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बड़े इंसान है ना। मुझे भी बहुत लोग मिले जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है यार कितने अच्छे हैं यार ये। और वो लोग ना हमारी सोच बदल देते हैं, दुनिया को देखने की, हमारा नजरिया बदल देते हैं। जब हमें लग रहा होता है दुनिया में बेईमानी है, लालच है, मक्कारी है, सब अपना अपना फायदा ढूंढते हैं, लोग बड़े ग्रीडी हो चुके हैं, एरोगेंट हैं, तो उस दिन ऐसे लोगों से मिलकर हमें एहसास होता है नहीं यार ऐसा नहीं है, दुनिया में बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। सो उसकी अच्छाई को देख के ना अनिल की, वो जो 15 साल का लड़का होता है ना, जेब कतरा, पिक पॉकेटर जो होता है, जो स्टील करता है चीजों को, है ना, वो बदल जाता है। वो उसके पैसे चुराता तो है, लेके भाग भी जाता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता, वो वापस आता है, वो जो पैसे होते हैं वापस वहीं रख के उसी के साथ रहता है। बड़ी इमोशनल कहानी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी, जो कि बहुत बड़े राइटर है। रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी सी कहानी लिखी है, द थीव्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। आओ जल्दी से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सो कहानी है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, जब डबल जोश के साथ मेरे साथ मुझे सपोर्ट करते हुए, मेरी मेहनत को वसूल करवाते हुए आ जाओ, मेरा हौसला बढ़ाते हुए आ जाओ। आओ चलो मिलके देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। कीवर्ड्स लिखे, सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, ये वो बातें जो आपको एग्जाम में रखनी है, एग्जाम में पेपर पे उतार के आनी है। ये सारी बातें, ये सारे वर्ड्स पेपर पे उतार के आने हैं। साइड हो रहा हूं, देख लो अच्छे से आंखें गड़ा के। चलो शुरू करते हैं। तो क्या है, 15 years old thief है, चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, हर महीने अपना नाम बदलता है। स्टे अवे फ्रॉम पुलिस एंड ओल्ड एम्प्लॉयर्स, ये रटने की चीजें नहीं, एम्प्लॉयड बातें। चोर है, एक बार सोचो, इधर देखो, सारे इधर देखो, एक मिनट मेरी तरफ देखो, सोचो, बल्कि रिलैक्स होकर सोचो। द थीफ स्टोरी, किसकी कहानी? चोर की कहानी। स्टोरी, चोर कौन? हरि सिंह क्या करता है? चोरी करने की वजह से क्या करेगा? अपना नाम छुपाएगा। चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ, हर महीने अपना नाम बदल देगा। क्यों? टू स्टे अवे फ्रॉम पुलिस, टू एस्केप फ्रॉम पुलिस से बचने के लिए, टू एस्केप फ्रॉम पुलिस एंड ओल्ड एम्प्लॉयर्स, जिन एम्प्लॉयर्स को उसने चूना लगाया था, चोरी करी थी। इतना क्लियर है?
अब कौन दूसरा कौन है? अनिल। अनिल इज अ राइटर, अनिल इज अ राइटर, अब स्ट्रगलिंग राइटर जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, वेरी केयरलेस पर्सन है। आगे बढ़े, अनिल इज अ 25 ईयर ओल्ड राइटर, बोथ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच मैट। दोनों क्या देख रहे थे? एक रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का, एक ऐसे कुश्ती का एक मैच था, वहां दोनों की मुलाकात होती है। फिर क्या होता है? मुलाकात होती है तो बात होती है, तो दो दे मेट, वहां मिले। फिर हरि सिंह क्या करता है? आज फॉर वर्क। हरि सिंह कहता है भैया मुझे काम पे रख लो ना, भैया मुझे काम पे रख लो, ऐसे करके बात करता है हरि सिंह। और फिर क्या होता है? अनिल कहता है, अनिल सर वोंट बी एबल टू पे बट कुड फीड हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक। वो कहता है यार मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात तो मैंने आपको बताई थी ना। हाँ बिल्कुल ये बात है। अनिल क्या कहता है? अनिल कहता है भाई मैं खुद मेरे खुद वांदे हो रखे यार, मैं तुझे क्या पैसे दूंगा यार, मेरे पास पैसे नहीं है यार, मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें खिला सकता हूं, अगर तुम्हें खाना पकाना है तो खाना पका दिया करना, वो खिला पिला दूंगा, रख लूंगा अपने साथ, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, आई कांट पे यू। ठीक है, ये बात कहता है। जो हरि सिंह होता है वो तो उसको वाकई में फुसलाना चाहता है, उसे कन्विंस करना चाहता है ताकि उसके साथ रह ले। ठीक है, तो वो कहता है हरि सिंह लाइड। हरि सिंह क्या करता है? लाइड, झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि भाई मुझे खाना पकाना आता होता है, जबकि एक्चुअली he did not know how to cook. Okay, next अनिल took him room, वो अपने घर पे ले जाता है, अनिल अपने कमरे पे ले जाता है। हरी कुक्ड, हरी से कहता है भाई खाना पकाओ, अब हरी खाना बनाता है। अनिल did not eat, अनिल नहीं खा पाता क्योंकि the food was so bad that Anil could not eat. Food was so bad, the food prepared by Hari Singh was so bad that Anil could not eat. अनिल कहता है भाई तुम तो खाना पकाने आते, जाओ यहां से। लेकिन हरी क्या करता है? हंसता है, स्माइल करता है, इस तरीके से स्माइल करता है ऐसे करके मुंह बना के। तो उसे देख के अनिल कहता कैसे हंस रहा है, चल अच्छे चल रह ले। अनिल उस पर तरस खा लेता है और उसको रख लेता है। उसके बाद क्या होता है? ओके, अनिल प्रॉमिस टू टीच कुकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और फिर अनिल उससे कह रहा है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें खाना पकाना भी सिखा दूंगा, तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा। 15 साल का, मतलब हरि सिंह वॉज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज अ स्टीलर, हु वॉज अ थीफ, क्लियर है, हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, क्लियर है, इज इट क्लियर? बट अनिल प्रॉमिस्ड हिम टू टीच कुकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या मुश्किल है? क्या ये कीवर्ड्स मुश्किल है? क्या एग्जाम में भूल जाओगे? भूल पाओगे? मुझे भूल पाओगे तो ये भी भूल पाओगे, अब मुझे नहीं भूलोगे तो ये भी आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आपको मेरे वर्ड्स याद आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। हरी को ना, हरि सिंह जो था उसको अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था, उसके लिए टी बनाना, बाय ग्रोसरीज, बाहर से जाके सामान खरीदना बड़ी अच्छा लगता था वो। और रोजाना वो क्या करता था? ही स्टील्स 1 रुपीज पर डेली। और अनिल न्यू, वो रोज ना जब ग्रोसरी लेने जाता था, सामान सब्जी तरकारी लेने जाता था, तो हर बार ना 1 रुपया चुरा लेता था। अब वो ये ना चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, वो वाली कहावत है कि भाई इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ पाता, उसको आदत है पैसे चुराने की, तो वो 1 रुपया तो चुरा ही लेता था। अनिल जानता था ये बात, अनिल को पता था चोरी करता है, लेकिन वो नजरअंदाज करता था, ही इग्नोर्स। जो अनिल था, अनिल ना कई तरह के काम करता था पैसे कमाने के लिए, किसी भी तरह से वो पैसे कमाने के लिए कुछ ऐसे वर्क करता था जो रेगुलर नहीं थे। कभी कभी उसको उधार भी लेना पड़ता था अपने दोस्तों के, और जब उसके पास पैसे हो जाते थे वो लोगों को पैसे उधार भी दे देता था, और जब पैसे आते थे तो अपने दोस्तों के साथ जाके बाहर सेलिब्रेट भी करता था। इससे हमें अनिल के किस कैरेक्टर का पता चलता है कि अनिल बहुत ज्यादा फ्रैंक है, फ्रेंडली है, हेल्पिंग है, पोलाइट है। ये सारे उसकी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं ना, एक जिंदगी जीने वाला बंदा है अनिल। ठीक है, आगे बढ़े। वन डे, एक दिन क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है, ध्यान से सुनो, बड़ा प्यारा पॉइंट है। वन डे अनिल गॉट बंडल ऑफ नोट्स सेलिंग बुक टू अ पब्लिशर पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड। एक दिन ना अनिल ना बंडल, कुछ नोट्स के बंडल लाता है, कुछ पैसे लाता है, जो कि उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को सेल की होती है, सोल्ड कर दी होती है, वहां से उसको मिलते हैं। वो लाके अपने रूम में अपने गद्दे के नीचे, बेड का गद्दा होता है ना, मैट्रेस ऑफ द बेड, उसके अंडर रख देता है। मैट्रेस ऑफ द बेड उसके अंडर रख देता है। क्या करता है? बंडल ऑफ नोट, बंडल ऑफ नोट, बंडल ऑफ नोट मेरे पास तो होते ही नहीं ना, मैं दिखाऊं क्या, है ही नहीं पैसा। ठीक है, बंडल ऑफ नोट लाता है, बंडल ऑफ नोट लाता है, बंडल ऑफ नोट अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड, अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड रख देता है। याद रखोगे क्या ये वर्ड? अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड रख दोगे, याद रखोगे? रख लोगे? इतना तो याद रख लोगे? कर लोगे ना? कर लोगे ना? इतना तो हो जाएगा, क्लियर है ना? ओके, इतना तो कर लोगे। अंडर द बेड, अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड,
अ बंडल ऑफ नोट अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड, बंडल ऑफ द नोट अंडर द मैट्रेस ऑफ द बेड। क्रक्स है वीडियो का, क्रक्स है, याद रखना, याद रखना। चलो चलो चलो, मैट्रेस ऑफ द बेड। हरी रियलाइज, उस दिन हरी को, जो 15 साल का लड़का है हरी, 1 महीना हो गया उसको काम करते हुए, उसको एहसास होता है, क्या रियलाइज करता है वो, कि ही हैज नॉट स्टोलन एनीथिंग एक्सेप्ट 1 रुपीज। उसने 1 रुपए के अलावा यहां से कुछ भी नहीं चुराया अनिल के पास से। हरी वो सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, हैड द की ऑफ रूम, नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन लाइफ। उस दिन हरी को रियलाइज होता है, 1 महीना हो जाता है, कि यार मैंने इसके से कोई चोरी नहीं की, मैं तो चोर हूं, सिर्फ 1 रुपए चुराता हूं, वो भी ग्रोसरी के सामान से। और ये कैसा लड़का है, कैसा इंसान है अनिल, 25 साल का नौजवान, कितना कितना ज्यादा भरोसा करता है मुझ पे। ये अपने रूम की चाबी की भी मुझे दे देता है, ये मुझ पे इतना ट्रस्ट करता है। ऐसा इंसान, इतना ट्रस्ट करने वाला इंसान तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा दोस्तों। लेकिन याद रखना, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ की, ये कभी भी टूटना नहीं चाहिए। जो आप पे कोई ट्रस्ट करता है उसका ट्रस्ट कभी ब्रेक मत करना, ठीक है। सो ये चीज किताब से अलग है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। कभी किसी का ट्रस्ट ब्रेक मत करना। गॉट इट? आई होप सो। ओके, तो उस वक्त हरी को रियलाइज होता है, 15 साल का हरी रियलाइज करता है, 1 महीना हो गया काम करते हुए, 1 महीना हो गया काम करते हुए, मैंने 1 रुपया चुराया, बस 1 रुपया चुराता हूं और कुछ नहीं चुराया। इतना ट्रस्ट करने वाला इंसान कैसे मिल गया? फिर क्या करता है हरी सिंह? कन्विंस हिमसेल्फ। हरी सिंह वो लड़का 15 साल का अपने आप को कन्विंस करता है, क्या कन्विंस करता है? चोरी करने के लिए। लेकिन चोरी करता है? क्यों चोरी करता है? क्या कहते के कन्विंस करता है खुद को? वो कहता है कि अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड्स नॉट पेड फॉर अ मंथ। दो रीजन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिख के आओगे मेरे प्यारे बच्चों, कि अनिल के चोरी करने के लिए, अनिल के पैसे चोरी करने के लिए हरी सिंह खुद को कैसे कन्विंस करता है, कैसे चोरी कर लेता है, वो खुद को कैसे मना लेता है। तो कैसे मना लेता है? 2 कारण से मनाता है। एक तो कि अनिल वुड वेस्ट द अमाउंट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि अनिल अपने फ्रेंड्स के ऊपर वो अमाउंट को क्या कर देगा? स्पेंड कर देगा, जो कि वेस्ट हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके अनिल क्या करता था? अनिल की एक आदत है कि गो आउट एंड सेलिब्रेट विद द फ्रेंड्स, है ना, ये आदत थी। सो खुद को कन्विंस कर लेता कि अनिल जाएगा और अपने फ्रेंड्स पे वेस्ट कर देगा। और दूसरा कि उसने 1 महीने से उसको कुछ भी पैसे नहीं दिए हैं, कोई तनख्वाह नहीं दी है। तो ये 2 रीजन अपने मन में रखते हुए, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ गलत काम कर रहा होता है ना, वो खुद को एक वजह देता है कि मैं सही कर रहा हूं। याद रखना, कभी कुछ गलत काम करोगे ना, आप अपने आप को पहले कन्विंस करोगे। अगर कन्विंस नहीं कर पाओगे तो गलत काम ही नहीं हो पाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब रात को, आधी रात को उठता है, ही वोक अप, आधी रात को उठता है, क्रॉल्ड, मतलब ऐसे यूं रेंगता हुआ जाता है, क्रॉल टू अनिल्स बेड, अनिल के बेड की तरफ। फिर क्या करता है? पैसे निकालता है, अंडर दी मैट्रेस ऑफ दी बेड पैसे निकालता है, रीच दी स्टेशन, और 10:30 वाली गाड़ी से उसको जाना होता है, ट्रेन से। वहां पहुंच जाता है, पहुंच गया, पैसे अब उसके हाथ में, पैसे उसके हाथ में। डेलिबरेटली डिडंट कैच द ट्रेन, ट्रेन जा रही थी लेकिन हल्की रफ्तार में थी। वो चाहता तो ट्रेन को पकड़ सकता था। he could have caught the train, he could have caught the train, हरी सिंह could have caught the train, but वो क्या करता है? deliberately left the train। क्यों करता है वो ऐसा? क्यों करता है? पता चलेगा। he had counted the money, और उससे पहले वो क्या करता है? ट्रेन रेल स्टेशन से पहुंचने से पहले वो मनी को काउंट करता है। 600 रुपए होते हैं। कितने पैसे होते हैं? फैक्ट है, याद रखना। अनिल के कितने पैसे होते हैं? 600 रुपए होते हैं। 50 रुपए के नोट होते हैं, 50 रुपी नोट्स होते हैं। He could live a lavishing life for 2-3 weeks, 2-3 हफ्ते तो 600 रुपए उस जमाने में, पुरानी बात है ना, वो एक लेविशिंग लाइफ जी सकता था, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता था। पर वो नहीं जीता है। वो पैसे उसके पास होते हैं। क्या करता है वो? ही इज अलोन एट रेलवे स्टेशन। ट्रेन निकल जाती है, सब लोग चले जाते हैं। उस जमाने में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, पुराने टाइम की बात है, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। वो अकेला है रेलवे स्टेशन पे, वहां कोई और नहीं है। वो शहर में किसी को जानता भी नहीं था सिवाय अनिल के, जिसको उसने लूट लिया था। He had looted Anil. He could live a lavishing life for 2-3 weeks. He had 600 rupees, 50 rupees per notes, ठीक है। आ जाओ। अब फिर क्या होता है? अचानक से रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो जाती है। नोट्स गॉट वेट, जो नोट्स होते हैं वो गीले हो जाते हैं बारिश की वजह से। रियलाइज रीडिंग एंड राइटिंग वुड गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल जॉब एंड ही कुड हैव अर्न, एंड इन फैक्ट ही कुड अर्न
मोर देन दैट। उसका एहसास होता है, ऐसे बैठे बैठे सोच रहा होता है, अकेला बैठा हुआ है, बारिश हो रही है। हरी सिंह 15 साल का लड़का जिसके यहाँ पे कट के भी निशान हुए हैं, क्योंकि उसको पुलिस वालों ने भी मार दिया, लोग भी पिटाई कर देते थे, तो चेहरे पे भी निशान है उसके कट के, ब्लेड लगे हुए के। पतला दुबला लड़का 15 साल का, चोर है, बैठा हुआ है, पैसे चुराए हुए हैं पैसे उसके पास, खर्च नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा है, बैठा हुआ सोच रहा है कि अगर उसने रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना लिखना सीख लिया, पढ़ाई लिखाई की कीमत देखो दोस्तों एक चोर के माध्यम से, एक चोर के नजरिए से, कि अगर उसने पढ़ना लिखना सीख लिया, इफ ही कैन रीड एंड राइट देन ही कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर वो ये सब सीख लेगा तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक ईमानदारी की नौकरी मिल जाएगी और ज्यादा पैसे कमा सकता है। वो क्या करता है, वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब पा सकता है। फिर ही रीच्ड रूम, वो वापस अनिल के पास चले जाता है, तो दोबारा कमरे पे पहुंचता है और पैसे वहां पे वापस रख देता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जाके सो जाता है। ठीक है, अगली सुबह क्या होता है, वोक अप लेट और देर से उठता है। क्या देर से उठता है, उसकी आंख नहीं खुलती, पूरी रात तो बाहर था वो। अनिल हैड मेड टी, अनिल ने पहले ही चाय बना के रख दी थी। फाउंड 50 रुपीज नोट बिसाइड हिम, और अपने पास हरी सिंह देखता है 50 रुपए के नोट रखे हुए हैं, यानी 50 रुपए रखे हुए हैं। अनिल टोल्ड ही वुड पे 50 रेगुलरली, और अनिल उसे बताता है कि वो उसको 50 रुपए हर बार दे दिया करेगा, रेगुलरली दे दिया करेगा हर महीने में। हरी सिंह रियलाइज नोट वॉज वेट, हरी सिंह को एहसास होता है कि जो नोट थे वो गीले थे। मीन्स अनिल हैड नोन अबाउट इट। हरी सिंह को पता चलता है कि अनिल को इस चीज की मालूमात थी, इस चीज की इंफॉर्मेशन थी कि जो भी उसने हरकत की थी, किसने हरकत करी थी, जो हरी सिंह ने हरकत की थी, चोरी करके ले गया था, उसको पता चल गया था, क्योंकि नोट गीले थे, यानी उनको छेड़ा गया था, वो बारिश में भीगे थे। लेकिन अनिल वो अनिल के पास ना कोई सैडनेस होती, ना एंगर होता, ना गिल्ट होता। अनिल को ना कोई अफसोस होता कि हरी सिंह ने मेरे साथ ऐसा किया, 15 साल के लड़के ने जिसको मैंने खिलाया पिलाया अपने पास रखा, उसने ही मेरे घर में चोरी करने की कोशिश करी। ना उसे इस चीज का अफसोस होता, ना एंगर हो, ना गुस्सा होता और ना गिल्ट होता, ना उसे इस चीज का एक पछतावा होता कि उसने ऐसे इंसान को क्यों रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटिफुल वे, ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटिफुल वे, और हरी सिंह बहुत प्यारे, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे स्माइल करता है। इस तरह से कहानी हमारी ये खत्म हो जाती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।